जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भीमपुरा में बीते दिनों हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कराई थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि बीते 6 जून को अधेड़ व्यक्ति की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस अधीक्षक देवरंजन वर्मा ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक विनोद सिंह और उसकी पत्नी अनीता सिंह के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। पत्नी मुंबई में रहती थी। मृतक भीमपुरा में अपनी पत्नी से अलग रहते थे। मृतक लगातार अपनी जमीन बेचकर गलत कार्यों में बर्बाद कर रहा था। मृतक की पत्नी अनीता सिंह को लगा कि सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही बेच देगा, तो उसने सुनील सिंह, अजय चौहान और सनी चौहान के साथ मिलकर जान से मारने की योजना बनाई। मृतक विनोद सिंह को मारने के लिए पत्नी अनीता सिंह ने 2 लाख रुपए की डील सुनील सिंह के साथ की। घटना के दिन 6 जून 2024 की शाम को सुनील, अजय और सनी 4 बजे शाम को भीमपुरा पहुंच गए। वहां पर इनका किराएदार जयप्रकाश यादव ने इनकी लोकेशन बताने में मदद की। रात्रि में लगभग 11:30 पर तीनों पीछे के रास्ते जाकर विनोद सिंह की हत्या करके भाग गए। पुलिस ने 3 अभियुक्तों अनीता सिंह, सुनील सिंह, जयप्रकाश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में 2 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जो हत्या हुई थी उस मामले में क्या पुलिस का कहना है, क्या उसमें? ये 6 जून को जनपद बलिया के थाना भीमपुरा में एक विनोद सिंह नाम के एक व्यक्ति है, इनके घर में इनकी गला रेत करके रात में हत्या कर दी गई। तो ये केस में FIR दर्ज की गई और उसके बाद इस केस में जब विवेचना आगे बढ़ी तो इसमें कई सारे तथ्य प्रकाश में आए। ये जो मृतक है विनोद सिंह, इनका कई सारी महिलाओं से अवैध संबंध था, तो और इनके अवैध संबंधों के प्लस इनकी जो दूसरी बुरी आदतें थी, इनके चलते इनकी पत्नी और उनका जो बेटा था वो बॉम्बे में अलग रहते थे इनसे। और ये मृतक थे, इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को भी बेच करके अपनी गलत आदतों में उसको बर्बाद करना शुरू किया। तो इसकी वजह से इनकी पत्नी काफ़ी क्षुब्ध थी। तो इनकी हत्या की जो प्लानिंग है वो इनकी पत्नी अनीता सिंह इन्होंने की थी और बॉम्बे में ही उन्होंने 3 लोगों से संपर्क किया, जिनमें से एक व्यक्ति है जो कि प्रतापगढ़ का रहने वाला सुनील सिंह, उसके अलावा अजय चौहान और सनी चौहान ये जौनपुर के रहने वाले हैं। और इनके साथ मिलकर के जो मृतक विनोद सिंह थे, इनकी हत्या की साजिश रची। फिर हत्या जिस तारीख को हुई 6 जून को हुई है, उस दिन ये तीनों ही लोग आए यहाँ पर। और जो मृतक थे इनके एक किराएदार था जयप्रकाश, ये जयप्रकाश ने इन लोगों को रेकी करवाई। इन लोगों को जो पीछे से जाने का रास्ता है वो घर के अंदर वो दिखाया और उसके बाद रात में इन 3 लोगों ने, सुनील सिंह ने, अजय और सनी चौहान, इन लोगों ने हत्याकारी की। तो हमारी जो शॉर्ट सर्विलांस टीम है प्लस थाना पुलिस है, इन लोगों ने मेहनत करके ये अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। इसमें 2 अभियुक्त इसमें अभी नहीं पकड़े गए हैं, सनी और अजय चौहान। बाकी इसमें जो पत्नी है अनीता सिंह, जो रेकी करवाने वाला है जयप्रकाश है, इसको, और हत्या करने में जो मुख्य अभियुक्त है सुनील सिंह, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से वो चाकू भी बरामद हुआ है जिससे इन्होंने हत्या की है, और जिस मोटरसाइकिल से ये लोग घटना कार्य करने के लिए आए थे वो भी इसमें बरामद हो गई है। तो सर ये मुंबई से क्या ताल्लुक है? ये जो महिला थी ये अपने पति की आदतों से शिफ्ट होकर के ये मुंबई चली गई थी। वहाँ जो इनका मृतक का बेटा है वो भी वहाँ पर काम करता था, ये महिला भी वहाँ सिक्योरिटी एजेंसी में काम करती थी। तो वहीं पर ही ये जो 3 अपराधी हैं इनसे उसने संपर्क करके और इनकी हत्या के लिए उसने 2 लाख रुपए भी इन लोगों को दिए हैं, जिसका ट्रांजैक्शन की भी हम लोग के पास पूरा विवरण है। 2 लाख रुपए दे करके उसने इन लोगों की मदद से हत्या करवाई है। सर मृतक के ऊपर पहले भी हमला हो चुका था 2-3 साल पहले। हाँ, ये जब मृतक की जब हत्या हो गई उसके उपरांत जब छानबीन हुई तो ये जानकारी में आया कि लगभग 3-4 साल पहले मृतक जब ट्यूबवेल पे, उसके अपने ही घर के बाद में ट्यूबवेल था, वहाँ पर वो सो रहा था, तब उसके ऊपर कुछ लोगों ने हमला किया था जिसमें उसको चोटें भी आई थी। लेकिन उस समय मृतक ने जो किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी थी, ना थाने पर कोई शिकायत ही की थी, और उस समय भी यही आया था कि किसी प्रेम प्रसंग के चलते ही मृतक के ऊपर ये हमला हुआ था।
तो सर, जो मृतक की पत्नी है उसने जो सुपारी दिया जिस तरीके से और अपराधियों से संपर्क किया, तो क्या पहले से वो अपराधी इनके संपर्क में थे या फिर सिर्फ इस काम के लिए ही उन्होंने संपर्क किया था? नहीं, ये वहाँ पर मुंबई में ही इस काम के लिए ही संपर्क इन लोगों से किया था और उसके बाद इन लोगों ने घटना किया। क्या उनका बेटा भी इसमें इन्वॉल्व है या फिर? नहीं, बेटे की संलिप्तता के अभी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ये इनकी जो पत्नी है, पत्नी से ही इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, तो ये पत्नी ने ही घटना कारित कर दी। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट।